हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे देखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ जीके के। और जीके में भी आज जिस स्टेट को हम कवर करने जा रहे हैं वो स्टेट है मणिपुर। तो आप देखिए, आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, चाहे स्टेट लेवल का हो, जीके की हम बात करें ना तो जीके आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब जैसा कि हम स्टेट वाइज जो जीके कवर कर रहे हैं, अब जैसे मणिपुर के क्वेश्चंस आप देखते हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो डेफिनेटली स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल में पूछे ही पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पे आपके सामने है, मार्क कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मणिपुर की कैपिटल क्या है, मणिपुर की राजधानी। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, चार ऑप्शंस: कोहिमा, इम्फाल, आइजोल, अगरतला। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इम्फाल। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इम्फाल, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया है कि मणिपुर के प्रमुख लोक नृत्य शैली कौन सी है, उसका नाम बताओ। चार ऑप्शन है आपके सामने: भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी या फिर शास्त्रीय। तो देखो यहाँ पे मणिपुर का जो लोक नृत्य की बात करें ना तो कौन सा है? मणिपुरी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन रेलवे, एसएससी, स्टेट लेवल एग्जाम्स में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। और क्वेश्चन क्या है तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन: मणिपुर की सबसे बड़ी झील कौन सी है, उसका नाम बताओ। ऑप्शन है लोकटक झील, या फिर ये चिल्का झील, या फिर डल झील, या फिर वूलर झील। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लोकटक झील। जो है ना लोकटक झील, ये मणिपुर की सबसे बड़ी झील है। ठीक है। अब ये जो लोकटक झील है, इसी पे राष्ट्रीय उद्यान है एक, जो कि कहते हैं ना कि पूरे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि है कैबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है? इसी पे है, लोकटक झील पे। चिल्का झील की बात करें तो चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में है और खारे पानी की झील है। डल झील और वुलर झील की बात करें तो यह है जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो, ये मैंने आपको बता ही दिया, जो सबसे बड़ी झील है ना मणिपुर की, वो कौन सी है? लोकटक झील है। और ये उत्तर पूर्व भारत की सबसे मीठे पानी की झील है लोकटक झील। ठीक है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा गया कि लोकटक झील में कौन सा विशिष्ट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि मणिपुर की जो सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की, लोकटक झील, इसमें एक विश्व का बहुत ही प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे हम तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। तो उसका नाम क्या है? कैबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, यही चीज मैंने आपको बताई थी कि ये जो कैबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ पे संगाई हिरण जो है ना, संगाई हिरण, वो है यहाँ पे। ये संगाई हिरण की हम बात करें तो ये मणिपुर स्टेट का क्या है? स्टेट एनिमल यानी कि राज्य पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मणिपुर किस वर्ष में भारत का पूर्ण राज्य बना। मणिपुर की हम बात करें तो ये भारत का पूर्ण राज्य बना था 1972 में। कब बना था? 1972, यहाँ पे सही जवाब है। देखो, मणिपुर की बात करें तो मणिपुर पहले यानी कि 1949 में भारत में ये मिला। उसके बाद 1956 में क्या हुआ था? 1956 में इसको क्या बना दिया था? यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। और फाइनली 21 जनवरी 1972 को इसको पूरी तरह से पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। कब मिला था? 21 जनवरी 1972 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर का प्रमुख खेल कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि मणिपुर का प्रमुख खेल, तो राइट आंसर हो जाएगा पोलो। अब क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था ये मैं याद दिलाती हूँ। रेलवे, एसएससी इनमें ऑलरेडी पूछा जा चुका है। और क्वेश्चन पूछा गया था कि पोलो है ना, पोलो, इस खेल का उद्गम कौन से
जगह से हुआ, कौन से राज्य से हुआ, तो आपका आंसर हो जाएगा मणिपुर से। ठीक है। अब देखो, मणिपुर के पोलो का जन्म जो है, यानी कि बर्थ प्लेस ऑफ पोलो की बात करें तो ये किसे कहा जाता है? मणिपुर को कहा जाता है। ठीक है। और जो ये पोलो है ना, इसे यह मणिपुर में संगोल खेंगजेज के नाम से भी खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। आपसे पूछा गया है कि मणिपुर की आधिकारिक भाषा कौन सी है? जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना मणिपुर की, वो है मितेई। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मितेई मणिपुर की ऑफिशियल यानी कि आधिकारिक भाषा है। ठीक है ना। अब यहाँ इस भाषा की बात करें मितेई की, तो यह भाषा 1992 में संविधान की जो 8वीं अनुसूची है ना, उसमें ये शामिल है और यह मणिपुर राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उसका नाम बताओ। तो मणिपुर में सबसे ऊंची जो चोटी है वो है माउंट ईसो। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है लगभग 2994 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये मणिपुर की सबसे ऊंची चोटी जो है ना, वो मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मणिपुर का कौन सा उत्सव विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स, मणिपुर का ये जो है ना लाई हरा ओबा उत्सव, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। इसका अर्थ क्या होता है? ये जो लाई हरा ओबा जो है ना, इस फेस्टिवल का अर्थ होता है देवताओं का आनंद उत्सव। और ये मितई समुदाय का प्रमुख क्या है? त्योहार है, जिसमें नृत्य गीत पारंपरिक अनुष्ठान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर से भारत की किस महिला खिलाड़ी ने बॉक्सिंग अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की? इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। मणिपुर से वो महिला खिलाड़ी जिन्होंने बॉक्सिंग में ख्याति प्राप्त की, उनका नाम है मैरी कॉम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैरी कॉम। ठीक है। और ये जो मैरी कॉम है, इनको मैग्निफिसेंट मैरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर का राजकीय पशु कौन सा है? मणिपुर का राजकीय पशु मैंने आपको बताया था, पिछले एक क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था, संगाई पशु। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। संगाई हिरण जो है ना, ये मणिपुर का क्या है? स्टेट एनिमल है। और ये केवल जो कैबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर का राज्य पक्षी। अब देखो, राज्य पशु तो देख लिया हमने, राजकीय पक्षी कौन सा है? तो राजकीय पक्षी है नोंगजिंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोंगजिंग जो है, ये राजकीय पक्षी है। कहाँ का? मणिपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे बताओ, मणिपुर का स्टेट फ्लावर राजकीय फूल कौन सा है? तो राजकीय फूल है सिरोई लिली। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, सिरोई लिली। ठीक है। और ये जो फूल है ना सिरोई लिली, ये फूल केवल उखरूल डिस्ट्रिक्ट, मतलब यहाँ पे जो मणिपुर में एक डिस्ट्रिक्ट है उखरूल डिस्ट्रिक्ट, तो वहां पे ही पाया जाता है और दुनिया में ये कहीं नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजकीय वृक्ष कौन सा है? मणिपुर का राजकीय वृक्ष, मणिपुर का राजकीय वृक्ष है यूनिंगडोक्टो। कौन सा है? यूनिंगडोक्टो। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा यूनिंगडोक्टो जो है, ये राजकीय क्या है? वृक्ष है। कहाँ का? मणिपुर का। ठीक है ना। चलो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मणिपुर से होकर कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है? इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा, मणिपुर से होकर जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, वो है किसके साथ लगती है? म्यांमार के साथ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? म्यांमार यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मणिपुर की सीमा किससे लगती है? म्यांमार से लगती है। और मोरे बॉर्डर ट्रेड पॉइंट्स के रूप में ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर की पारंपरिक युद्ध कला कौन सी है? उसका नाम बताएं। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है थैंगथा। राइट आंसर थैंगथा, ऑप्शन बी। ठीक है, थैंगथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मणिपुर की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मणिपुर की सबसे लंबी नदी, तो मणिपुर की सबसे लंबी जो नदी है उसका नाम है बराक रिवर। ऑप्शन ए, बराक रिवर। ठीक है। बराक नदी की बात करें तो मणिपुर की ये सबसे लंबी नदी है और ये असम से होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर का कौन सा त्योहार फसल कटाई से जुड़ा है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर ये हो जाएगा याहोसंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट याहोसंग, ये वो त्योहार है मणिपुर का जो कि फसल की कटाई से जुड़ा हुआ है, और ये होली के समय मनाया जाने वाला प्रमुख फसल और रंगों का त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मणिपुर से कौन सा प्रमुख इनसैट उपग्रह प्रक्षेपण स्थल से जुड़ा है? तो ये कौन सा जुड़ा हुआ है? तो फ्रेंड्स ये जुड़ा हुआ है इनमें से कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि देखो वो ध्यान देना, मणिपुर में किसी भी प्रकार का कोई भी उपग्रह प्रक्षेपण है ही नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि मणिपुर से भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज कौन है, उनका नाम? तो देखते हैं आंसर आना चाहिए मैरी कॉम, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, मैरी कॉम की बात करें तो इन्होंने ओलंपिक पदक विजेता ये कब रही थी? 2012 में रही थी। लंदन ओलंपिक्स जो हुए थे ना, उसमें इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है, ये बताएं। मणिपुर की सबसे पुरानी जनजाति है मितेई, और मणिपुर की जो राजकीय भाषा है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज, आधिकारिक भाषा, वो भी कौन सी है? मितेई। तो ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखो, आपसे पूछा गया कि मणिपुर विधानसभा में कितनी सीटें? मोस्ट इंपोर्टेंट, मार्क कर लेना। मणिपुर विधानसभा की बात करें तो टोटल कितनी सीट है? 60। राइट आंसर हो जाएगा 60। 60 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखो, यहाँ आपसे पूछा गया है कि मणिपुर में किस वर्ष इमरजेंसी की समस्या गंभीर हुई थी? इंपॉर्टेंट, मार्क करना इस क्वेश्चन को, ध्यान देना। 1964 में क्या हुआ था? 1964 में मणिपुर में इमरजेंसी यानी कि उग्रवाद की समस्या गंभीर हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी। और इसी साल यूनाइटेड नेशनल लिबरलाइजेशन फ्रंट का गठन हुआ था। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये यूएनएलएफ जो है ना, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1964, 1964 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया कि मणिपुर का सबसे प्रसिद्ध खेल विश्वविद्यालय कौन सा है? मणिपुर का सबसे प्रसिद्ध खेल विश्वविद्यालय की हम बात करें तो इसका नाम है इम्फाल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। कौन सा है? इम्फाल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2018 में हुई थी। तो 2018 में स्थापित हुआ था, और इम्फाल वेस्ट में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर में फुमदी किससे संबंधित है? ये मणिपुर में फुमदी की बात करें तो ये क्या है? ये फ्लोटिंग आइसलैंड है। क्या है? फ्लोटिंग आइसलैंड, यानी कि तैरता हुआ आइसलैंड है फुमदी। लोकटक झील में तैरते घास और मिट्टी के टुकड़े, एक तरह से कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मणिपुर में सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो मणिपुर में जो सबसे बड़ा स्टेडियम है ना, उसका नाम है कुमान लंपक स्टेडियम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब यहाँ पे ये जो कुमान लंपक स्टेडियम, मणिपुर का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है, ये कहाँ पे है? मणिपुर में इम्फाल में, और यहाँ पे फुटबॉल और एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, मणिपुर का प्रमुख हवाई अड्डा कौन सा है, उसका नाम बताओ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, मार्क कर लेना। तो मणिपुर का जो प्रमुख हवाई अड्डा है उसका नाम है बीर तिकेंद्रजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, बीर तिकेंद्रजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये प्रमुख इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कहाँ का? मणिपुर का। इसका नाम पहले क्या था? तुलिहाल एयरपोर्ट। नेक्स्ट, यहाँ पे पूछा गया कि मणिपुर के किस जिले में सिरोई लिली पाई जाती है? सिरोई लिली, तो वो कौन से जिले में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उखरूल में। राइट आंसर उखरूल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, मणिपुर का कौन सा महोत्सव उत्तर पूर्व का उत्सव कहलाता है? तो इसका नाम है संगाई फेस्टिवल। जो है ना, ये मणिपुर का वो उत्सव है जो कि उत्तर पूर्व का उत्सव कहलाता है, और ये हर साल कौन से महीने में आयोजित होता है? नवंबर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, मणिपुर का कौन सा नृत्य रासलीला से जुड़ा हुआ है? तो ये है फुंग
चोलोम। कौन सा है? फुंग चोलोम। ये वो नृत्य है मणिपुर का जो कि रासलीला से जुड़ा हुआ है, और इसमें क्या होता है कि ढोल बजाते हुए कलाकार क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? उनका नाम बताएं। मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री की हम बात करें तो मेरेमबम कोइरेंग सिंह जो है ना, ये पहले चीफ मिनिस्टर थे। कहाँ के? मणिपुर के। ठीक है। कब बने थे ये पहले मुख्यमंत्री? जैसा कि मैंने बताया, मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 1972 में, तो 1972 में ये पहले चीफ मिनिस्टर बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर के पहले राज्यपाल कौन थे? तो मणिपुर के पहले राज्यपाल थे एलपी सिंह। कौन से? एलपी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर का प्रसिद्ध कंग फेस्टिवल किससे जुड़ा हुआ है? ये कंग फेस्टिवल की बात करें तो मणिपुर का प्रसिद्ध फेस्टिवल है, उत्सव है, जो कि हिंदुइज्म यानी हिंदुओं से जुड़ा हुआ है। और इसमें क्या है कि रथ यात्रा के समान और भगवान जगन्नाथ से जुड़ा हुआ है ये। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखो, मणिपुर का मुख्य पारंपरिक परिधान यानी कि ड्रेस क्या कहलाता है? मणिपुर की जो पारंपरिक परिधान ड्रेस जो है ना, ये क्या कहलाती है? एनआईपी फैनेक। ऑप्शन ए एनआईपी फैनेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर का मुख्य भोजन क्या है? ये बताएं। मणिपुर का मुख्य भोजन है राइस। राइस खाते हैं यहाँ के लोग ज्यादातर, चावल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मणिपुर की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इनका नाम है नजमा हेपतुल्ला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये मणिपुर की पहली महिला राज्यपाल थी नजमा हेपतुल्ला। ठीक है। और कब बनी थी ये? 2016 में। 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर से भारत की ओलंपिक वेट लिफ्टिंग का पूछा गया है। वेट लिफ्टिंग पदक विजेता कौन है? तो इनका नाम है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू जो है कहाँ की रहने वाली है? मणिपुर की। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है रेलवे एसएससी में। तो ये क्या है कि भारत की ओलंपिक वेट लिफ्टिंग पदक विजेता है। अब इन्होंने ओलंपिक में कब मेडल जीता था? 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे ना, उसमें इन्होंने मेडल जीता था, वो भी कौन सा? सिल्वर मेडल। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने कवर किए हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, और वही आपके तरफ से हमारे लिए काफी बड़ा सपोर्ट हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।